हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं द मार्शल आर्टिस्ट हु रिमेंबर्स एवरीथिंग के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बेड में लेटे हुए कुछ खा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, जब मैंने अपना आँख खोला मैं इन्फर्मरी के बेड में लेटा हुआ था। जब मैं उधर लेटा था तब मैं सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा था कि क्या क्या हुआ है। पहली बात, ये सब चीज़ सेकेंड कमिंग ऑफ डिमोनिक कल्ट से स्टार्ट हुआ है। मुरिम अलायंस जो डिमोनिक कल्ट के अगेंस्ट खड़ी थी वो वॉर को हारने के बाद पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। एंड हमारा टाई सेक्ट भी पूरा ख़त्म होने वाला था, वो इसी वजह से क्योंकि हम मुरिम अलायंस को बिलोंग करते हैं। एंड उन सब के बीच मेरा अच्छा मेमोरी होने की वजह से मुझे एक मिशन असाइन किया था, वो है अलायंस के सारे बुक को मेमोराइज़ करके रिस्टोर करना। एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे बुक को मेमोराइज़ कर देता है, इसकी वजह से उसके नाक से खून निकल रहा होता है। तभी भी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं और मेमोराइज़ कर सकता हूँ। नहीं, जो भी बुक्स है और डॉक्यूमेंट्स है मुरिम अलायंस में, मैं सब कुछ अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लूँगा, वो भी सिंगल कैरेक्टर मिस करे बिना। उस चीज़ की जगह आप प्लीज़ जो मेरे सेक्ट के जूनियर ब्रदर्स है उन्हें बैटल से वापस बुला लीजिए। पर जो भी हो, आखिर में उन लोग ने ये क्लेम किया कि मेरा मेमोरी ऑब्स्टेकल होगा उनके मुरिम अलायंस के फ्यूचर के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, पर जब मैंने अपना आँख खोला मैं पास्ट में आ चुका था। एंड मेरा मेमोरी का बहुत धन्यवाद कि मेरे मार्शल आर्ट्स के बुक जो मेरे सर पे बाकी रह गए थे, उसके वजह से मैंने गे चुलियोंग को हरा दिया जो मैं कभी कर नहीं पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे यार इस दुनिया में चल क्या रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरा बॉडी और क्लोथ जो है वो इस एरा पे चेंज हो गया है, पर जो ये अजुरा ड्रैगन ब्रेसलेट है वही बस मेरे साथ वापस आया है। डिमोनिक कल्ट के साथ काउंटलेस बैटल के अगेंस्ट जब कुछ विक्ट्रीज मिले थे, उनमें से एक में ये ब्रेसलेट मुझे लूट के तौर पे मिला था जो डिमोनिक कल्ट के गार्डियन धर्मा किंग का है। मुझे यही चीज़ भी अच्छे से याद है, पास्ट लाइफ में जब मैंने सांस लेना बंद कर लिया था तब ये ब्रेसलेट अचानक से चमकने लगा। पर ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो सकता है ये ब्रेसलेट ने ही कुछ किया होगा मेरे को पास्ट में लाने के लिए? तभी हम देखते हैं कि उधर कोई चिल्लाता है एंड बोल रहा होता है, क्या तुम सही में वो कमीने जिन सुआन को हैंड ओवर नहीं करने वाले? तभी हम देखते हैं कि बाहर दो लोग बात कर रहे होते हैं एंड हम देखते हैं उनमें से एक मोटा बंदा बोल रहा होता है, मुझे उस बंदे से मिलना है जिसने मेरे चुलियोंग के सर को फोड़ दिया था। फिर वो पिंक हेयर वाला बंदा बोलता है, मुझे सही में माफ़ करना कि यह हमारी गलती है कि हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो प्लीज़ सुऑन के जगह आप मेरे से बात कीजिए। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सब चीज़ सुनते हुए अपने मन में बोल रहा था, ये आवाज़ तो। फिर वो मोटा बोलता है, चुलियोंग जो है वो कुछ कारण के वजह से ही टेम्परेरी टाई सेक्ट में रजिस्टर हुआ है, पर तुम ये चीज़ तो नहीं भूल गए ना, वो हमारे गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड का लेजिटिमेट सन है। तुम लोग मुश्किल से हमारे गिल्ड के स्पॉन्सरशिप की वजह से सर्वाइव कर पा रहे हो, क्या मेरे को इस मंथ से तुम्हारे फंडिंग को कट कर लेना चाहिए? फिर वो पिंक हेयर वाला बंदा बोलता है, मुझे भी ये चीज़ अच्छे से पता है, हम लोग हमेशा ग्रेटफुल है आपके गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ये तो सेक्ट लीडर है। फिर वो सेक्ट लीडर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, पर ये चीज़ देखे कि हमारा सुऑन भी बेहोश हो गया है, इसका मतलब चिलियोंग ने भी उसे हिट किया है। एनीवे हम लोग सुऑन को अच्छे से समझा देंगे, अगर आप इस बार बस इसे जाने दो तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कंटिन्यू करते हुए मन में बोलता है, एंड जो दूसरा बंदा बात कर रहा है वो गे चुलियोंग जिस बंदे को मैंने एक सबक सिखाया था उसका बाप है। ये गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, गे योंग सॉक। एंड गाइस मुझे सही में माफ़ कर देना अगर मैं इन लोग का नाम गलत प्रोनाउंस कर लूँ तो। चलो तो हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो चिलियोंग का बाप बोल रहा होता है, जो ये जिन सुऑन नाम का बंदा है उसे अच्छे से डिसिप्लिन करना। एक छोटा सा कंट्री बम्पकिन जिसको अपनी प्लेस के बारे में पता नहीं है, इसी वजह से ताई सेक्ट इस स्टेट पे। अगर तुम सेक्ट लीडर, पहली बात अगर तुम इसे अच्छे से सिखाते तो ये सब चीज़ होता नहीं। फिर वो सेक्ट लीडर माफ़ी मांग रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ में अपने लोगों की मौत के बारे में सोचता है, उसके बाद बोलता है हाँ एक सेकेंड लाइफ। फिर उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने मौत के बारे में भी सोचता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो खा रहा होता है उसका एक टुकड़ा लेता है, फिर बाकी टुकड़े को बेड में रखते हुए अंगड़ाई ले रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो ठीक है, क्यों ना हम उसे एक सबक सिखा के आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर और चिलियोंग का बाप बाहर आ गए होते हैं। फिर वो सेक्ट लीडर बोल रहा होता है, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को शांति से जाने दिया। फिर हमें इस मोटे के बारे में बताया जाता है, ये गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड का मास्टर होता है जिसका नाम गे योन सॉक होता है, एंड ये गे चिलियोंग का फादर होता है। फिर वो बंदा बोलता है, मैं बस इस बार ही तुम लोग को जाने दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो बंदा वहाँ से जा रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके साइड पे ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने सुना था कि तुम मेरे को ढूंढ रहे हो। हेलो, मैं हूँ जिन सुऑन, वो छोटा सा कंट्री बम्पकिन। फिर वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देख के शॉक हो जाते हैं। फिर वो चिलियोंग का फादर बोलता है, क्या जिन सुऑन? फिर वो थोड़ा पीछे होते हुए बोलता है, वो जिन सुऑन, ओ तो तुम हो वो कमीने जिसने मेरे चिलियोंग को चोट पहुँचाया था।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कमीना, तुम किसे कमीना बोल रहे हो, वैसे भी हमारे एज में इतना डिफरेंस नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है एंड उसे समझ आ जाता है कि वो क्या बोल रहा होता है। उसी के साथ वो मशीन गिल्ड का लीडर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है मैं रिग्रेस हुआ हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है एनीवे, एक स्पेयर पे तुम्हारे बेटे के सर पे मारने के लिए तुम इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? मुझे लगता है कि आप ये प्लान कर रहे हो कि आप मेरे सीनियर ब्रदर को पूरा मुरिम एकेडमी तक फॉलो करोगे एंड उधर भी अगर उसे कुछ हो गया तो तुम उधर भी तमाशा बनाओगे, है ना? फिर वो मर्शन गिल्ड का लीडर बोलता है तुमने क्या कहा? तुमने तो छोटे मोटे ट्रिक को यूज़ करके हमारे चिलियोंग के सर को फोड़ा है। उससे बड़ी बात, चिलियोंग ऐसा बच्चा है जिसे ताई सेक्ट जैसे जगह पे मार्शल आर्ट ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कमीनों को बस एक ही काम करना है, जब तक वो मुरिम एकेडमी में ना चले जाए तब तक तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पर तुम्हें पता है हमारे यहाँ 10 से ज़्यादा जूनियर ब्रदर्स है जो सीनियर ब्रदर गे से मार खाने के बाद कुछ दिन तक उठते नहीं है। एंड अगर बात रही स्पेयरिंग की, अगर मैं कुछ वर्ड्स जोड़ दूँ तो मुरिम एकेडमी में एंटर करना, वो भी तुम्हारी इतना घटिया मार्शल आर्ट के साथ, जो छोटे से कंट्री बम्पकिन से मार खा ले जो थर्ड रेड के सेक्ट में है। तुम्हारा इमेजिनेशन सही में बहुत बड़ा है। फिर वो मशीन गिल्ड का लीडर बोलता है तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई? फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ता है। फिर बोलता है अगर हमारा गिल्ड तुम्हारा स्पॉन्सरशिप टाई सेक्ट से कट ऑफ कर दे तो तुम इतना एरोगेंट से एक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हो, है ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? फिर वो मर्शन गिल्ड का लीडर घटिया से हंसते हुए बोलता है ताई सेक्ट भले 108 पीक्स को बिलोंग करता हो, पर वो एक थर्ड रेड सेक्ट है जो डिस्ट्रैक्शन के बहुत करीब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं जितना भी चाहूँ बाकी सेक्ट से नेगोशिएट कर सकता हूँ, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत तुम्हारे ताई सेट को कल क्या खाना है उसके बारे में चिंता करना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें 108 पीक्स के बारे में बताता है। ये जो मुरिम अलायंस के 100 टॉप 8 सेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, उनमें से एक ताई सेक्ट भी है। इसका मतलब ये है कि ताई सेक्ट एक थर्ड रेड सेक्ट है जिसने अपने पास्ट ग्लोरी को खो दिया है और उसका बस नाम बाकी रह गया है। वैसे जो मुरिम अलायंस है वो 108 पीक्स में से जो भी सेक्ट आते हैं उसे एक प्रिविलेज देता है। वो है जब मुरिम एकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस टाइम हर सेक्ट एक डिसाइपल को रिकमेंड करता है सेपरेट एग्ज़ाम लिए बिना एडमिट होने के लिए, एंड उसे कहते हैं स्पेशल एडमिशन। दूसरे वर्ड में गे चिलियोंग लेजिटमेट सन है गेलियोंग मर्चेंट गिल्ड का, जो 108 पीक्स में बिलोंग नहीं करते, पर मुरिम एकेडमी में स्पेशल एडमिशन के तौर पे एंटर करने के लिए उसने हमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप फ़ी पे किया है, एंड इसी वजह से वो हमारे छोटे से ताई सेक्ट का डिसाइपल बन के आया है। पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मर्चेंट गिल्ड के लीडर से बोलता है प्लीज़ तुम वो करो। फिर वो मर्चेंट गिल्ड का लीडर बोलता है क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं ले लूँगा, तो तुम जो बोल रहे थे वो प्लीज़ तुम करो। पर जो भी हो, मैं भी एक चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो मर्चेंट गिल्ड के लीडर का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अभी 1 साल से भी बहुत कम टाइम बाकी है, वो भी स्पेशल एडमिशन के लिए। क्यों गिल्ड मास्टर ने अपने प्रीसियस सन को इतने घटिया प्लेस में भेजा, वो भी इतने काउंटलेस सेक्ट जो 100 पीक में से आते हैं। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें सबने वहाँ रिजेक्ट कर लिया है। फिर वो मर्चेंट गिल्ड का लीडर बोलता है तू कमीने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है मेरे पास्ट लाइफ में मैंने जो ये गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड है उसका अच्छे से देखभाल रखा था, मतलब उसका सब काम किया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका एक एक हाथ हटा रहा होता है। फिर वो मर्चेंट गिल्ड का लीडर बोलता है तू एरोगेंट कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुझे पता है तू किससे डिसरिस्पेक्ट होके बात कर रहा है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है हमने एक्चुअली गे चिलियोंग को रिकमेंड किया था स्पेशल एडमिशन के लिए, एंड उसे मुरिम एकेडमी के अंदर एंटर करवा लिया था। फिर वो मर्चेंट गिल्ड का लीडर हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ चढ़ता है, उसके बाद बोलता है अपने आप को होश में लाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मुरिम अलायंस अब तुम जैसे सेक्ट के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करती। ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना कि हमारा गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड ही बस तुम जैसे कमीनों को सेव कर सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है पर जो भी हो, जब गे चिलियोंग मुरिम एकेडमी में एंटर हो गया था, फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो मर्चेंट गिल्ड के लीडर के कान में बोलता है तुम भी ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना, जो ताई सेक्ट है वही गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड को अब बचा सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें मन में कंटिन्यू करते हुए बोलता है पर जो गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड था उसने अपने स्पॉन्सरशिप को तभी कट ऑफ कर दिया था। फिर हम देखते हैं जो वो मर्चेंट गिल्ड का लीडर होता है वो सुन के उसके आंखें बाहर आ गई होती है, एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसे क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है दूसरों को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भीख मांगना ये यूज़लेस है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हम देखते हैं वो मोटा पीछे से चिल्ला रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई है, एंड हम देखते हैं उसका बटलर उसे रोक रहा होता है, एंड हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए मन में बोल रहा होता है एंड वो चीज़ मैंने मरने के बाद सीखी थी, पर कैसे, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊंगा?
फिर हम शाम का सीन देखते हैं जिधर सूरज डूब रहा होता है। फिर हम एक केव का सीन देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस केव के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है एंड वो अपने मन में बोल रहा होता है, अभी के लिए मेरे पास बस एक ही अल्टीमेट टास्क है, वो है ताकतवर बनना। पर हमारा कचड़ा मतलब मेरा मतलब है घटिया ताई मेंटल मेथड एंड लेज़र हेवन स्वॉर्ड आर्ट, उसके मदद से ताकतवर बनना बहुत हार्ड है। तो अब मेरे पास बस एक ही मेथड बाकी है, वो है स्पिरिचुअल एलेक्सर से ओवरवेलमिंग इंटरनल एनर्जी एक्वायर करना। फिर हमें एक स्पिरिचुअल एलेक्सर दिखाया जाता है जो एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल एलेक्सर होता है जिसका नाम 10,000 ईयर फायर गिनशेंग होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है मुरिम अलायंस का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जिसका नाम जियांगो स्पिरिचुअल एलेक्सर रिकॉर्ड है। उसके अंदर डिस्कवरी लोकेशन और अपीयरेंस टाइम एंड उसके साथ जो स्पिरिचुअल एलेक्सर का मोमेंट रूट है एंड जो भी जियांगो में अपीयर हुआ है उसके बारे में रिकॉर्ड किया गया है। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं जो भी वो बुक्स के रिकॉर्ड है उसे रिकॉल करूँगा और जो भी स्पिरिचुअल एलेक्सर है उसे एक एक करके कंज्यूम करूँगा। पर प्रॉब्लम है ये गेट कीपर। चलो ठीक है, 10,000 ईयर फायर गिनशन को ऑब्टेन करना वो फर्स्ट स्टेप है। हमारे ताई सेट का द लेज़र हेवन स्वॉर्ड आर्ट को यूज़ करके मैं उसे एक ही सिंगल स्ट्राइक में सब्जुगेट कर दूंगा। चलो जैसे कि ये सब चीज़ हो सकते हैं एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ये सब चीज़ के बारे में सोच आता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे स्वॉर्ड फेंकता है, फिर बोलता है क्योंकि मेरा इंटरनल एनर्जी एंड स्वॉर्ड आर्ट दोनों वीक है तो कोई ज़रूरत है अननेसेसरी एफर्ट डालने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक लकड़ी में आग जला देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, मेरे सर पे 100 नहीं 1000 बुक्स के मेमोरी को डालने के बाद एक आउटस्टैंडिंग स्वॉर्ड्स के लिए सब कुछ नहीं है। फिर हम वो मॉन्स्टर को ऊपर से देखते हैं जो एक स्पाइडर टाइप होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते बोलता है मार्शल आर्ट्स, स्वॉर्ड आर्ट्स, मुझे इन सब में से किसी चीज़ के बारे में पता नहीं। फिर हम देखते हैं वो स्पाइडर की बॉडी में छोटा सा आग जलने लगता है। फिर हम देखते हैं वो स्पाइडर पूरा जलने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस जीतना ही बेस्ट होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुट्ठी बंद करता है, फिर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम मुरिम अलायंस के कमीनो। फिर हमें जियांगो स्पिरिचुअल एलेक्सर रिकॉर्ड के बारे में दिखाया जाता है जिधर सब चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया था। फिर हम देखते हैं जो वो ह्यूमन फेस स्पाइडर के बारे में बताया गया होता है उसके अंदर वहाँ लिखा होता है कि इसके ऊपर फायर अटैक का ज़्यादा काम करता है। एंड गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।